खौफनाक कहानियों की तलाश आपको यहाँ तक लाई है तो उस कहानी को पूरा जरूर सुने। मौसम का रुख बदला तो साथ में ही बदली उस हवेली के बाग की तस्वीर, जो कभी फूलों की हंसी से गुलजार रहता था, अब वहाँ सन्नाटा पसर गया था। पुराने आम के पेड़ गर्दन तिरछी कर मानो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। उनकी डालें हवा में तड़पती हुई सी भूथा लगती थी। इस बाग में सालों पहले राजा रघुवीर की हवेली थी, जो अब खंडर बन चुकी थी। अभी रात का पहला पहर ही निकला था कि वीरू और उसके दोस्त मंजीत और गोलू इसी बाग में घुस पड़े। शराब के नशे में डूबे उन्हें ना तो वीरानी का खौफ था और ना ही बाग की उन कहानियों का। उनकी हंसी की गूंज टूटी दीवारों से टकराकर लौट रही थी, मानो मजाक उड़ा रही हूँ। वो हवेली के सबसे ऊंचे गुंबद पर चढ़ने की मूर्खतापूर्ण चुनौती देने लगे। वीरू ने पहला कदम रखा तो हवा में एक ठिठुरन दौड़ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी गर्दन पर फेर दिया हो। अगला कदम जैसे ही गोलू ने बढ़ाया तो दीवार का एक बड़ा टुकड़ा हिलकर नीचे गिरा। उसकी आवाज से उनके दिल दहल गए। अब वहां उनकी हंसी का नामो निशान नहीं था। वो डरे हुए वापस नीचे उतरने लगे। अचानक उन्हें लगा कि किसी की भयानक सांसें उनका पीछा कर रही हैं। उनकी आंखों के सामने कोने में हर छाया, हर आहट भूत का रूप ले लेती थी। वो जैसे तैसे नीचे उतरे और हांफते हुए बाग से बाहर भागने की कोशिश करने लगे। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग उस बाग की तरफ से गुजरे तो उन्हें बाग में वीरू बेसुध पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। मंजीत और गोलू गायब थे। पुलिस वालों को बुलाया गया। उन्होंने वहां खोज की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। हवेली के अंधेरे कोनों में से अब बस दबी दबी सिसकियां आती थी, मानो खोई हुई आत्माएं रो रही हों। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात में बच्चे रोते हुए उठते, उनकी आंखों में डर साफ नजर आता था। खेतों में अजीब सी आहटें सुनाई देती, जैसे कोई अनदेखा साया घूम रहा हो। एक रात वीरू अचानक चौंक कर उठ बैठा। हवेली से आती दबी दबी सिसकियां मानो उसे बुला रही थी। वो उठा और पागलों की तरह बाग की तरफ दौड़ा, लेकिन उसकी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस गुंबद के नीचे खड़ा होकर वह सिसकियों को सुनता रहा। तभी एक आवाज गूंजी। वो आवाज गोलू की थी। वीरू का मानो दम घुटने लगा। वह पीछे ही हटने लगा था कि अंधेरे से उभरती दो काली परछाई दिखी, मंजीत और गोलू की। उनकी आंखें खोखली थी और चेहरे सफेद पड़े थे। वीरू की आंखें फटी रह गई। उनमें दर्द और आतंक साफ दिख रहा था। मंजीत और गोलू की परछाई उसके करीब आकर खड़ी हो गई। वीरू को लगा जैसे उसकी सांसें टूट रही हैं। अंधेरे में एक और आवाज उसे सुनाई दी, फुसफुसाती हुई, आ जाओ, यहीं रहो, हमारे साथ। वीरू को अपनी गर्दन पर अनजान हाथों का फंदा कसता हुआ महसूस हुआ। उसकी ताकत उस अदृश्य पंजे के सामने बेकार थी। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ती गई। फिर अंधकार ने उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। सुबह हुई तो बाग में फिर सन्नाटा पसरा था। हवा में एक भयानक खामोशी थी, मानो कुछ भी न हुआ हो। लेकिन वीरू का बेजान शरीर चीख चीख कर रात की कहानी बता रहा था। मंजीत और गोलू के बारे में फिर कभी कुछ पता नहीं चला। अब गांव के लोग उस बाग में जाने से डरते थे। उन तीनों की कहानियां फैलती रहीं। राजा रघुवीर की हवेली अब सिर्फ डरावनी यादों का मकबरा बनकर रह गई, जहां सिर्फ आत्माओं का बसेरा था। ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।